अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ से हमने लिया है क्लास 12th के लिए, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले हम उस पर जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग the future finance requirements of a business and identifying the various sources through which this requirement can be met. It is the process of establishing the objectives, policies, procedures, programs, and budgets, etc. to deal with the financial activities of the organization. It ensures availability of sufficient funds at right time for smooth functioning of the business. A finance manager has to estimate the financial needs of business. A wrong assessment may jeopardize the very survival of a concern. Objectives of financial planning, यानी कि ये तो हमने कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया, अब हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा रहे हैं। The funds may be required for meeting the daily expenses or purchasing any fixed assets etc. यानी कि ये जो फंड्स हैं हमें ज़रूरत पड़ते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। Therefore the objective of financial planning is to estimate, तो प्लानिंग का जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एस्टिमेट किया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, कि कितने फंड्स की ज़रूरत है, एंड टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम, और इंश्योर करनी है, उनको अवेलेबल करना है सही वक्त पे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव दैट इज़ टू इंश्योर बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए, सबसे अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। एंड टू सी दैट नो रिसोर्स इज़ लेफ्ट आइडल, और ये भी देखना है कि हमारा कोई जो रिसोर्स है वो बेकार नहीं पड़ा है। द ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर ए गिवन पीरियड और कंसिडर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि इस बिज़नेस का ग्रोथ, इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स, इस बिज़नेस की परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर ए गिवन पीरियड, एक अरसे के लिए, और कंसिडर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग, इनको कंसिडर किया जाता है, देखा जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। सच प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट as well as long term planning. Long term planning is mainly done for a period of 3 to 5 years. ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये 3 से 5 साल तक की होती है, एंड फोकस इज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसका जो गोल होता है वो यानी कि फोकस होता है, इसका जो यानी कि ज़्यादा जोर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होता है, उस प्रोग्राम पे होता है। वाइल शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स कॉल्ड बजट, उसको बजट कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म वाला होता है उसको बजट कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाला होता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। Budgets are the plans made for a period of 1 year or less. The first step in the process of financial planning is to forecast the sales. पहला हमारा इस फाइनेंशियल प्लानिंग का यही काम होता है
कि सेल्स को का अंदाज़ा लगाया जाए एंड एक्सपेंसेस का भी अंदाज़ा लगाया जाए। ऑन दिस बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, इसी बुनियाद पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तैयार किए जाते हैं। एंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड, और ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने प्रॉफिट्स हमें मिलने जा रहे हैं। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट कैन बी मेट इंटरनली। तो इससे हमें पता चलता है, मदद मिल जाती है कि हमें अपने प्रॉफिट्स से कितने फंड्स हम हासिल कर सकते हैं थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स एंड हाउ मच थ्रू एक्सटर्नल फंड्स। तो बाहर से हमने कितने फंड्स कलेक्ट करने हैं, हासिल करने हैं। फाइनली द वेरियस सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल फंड्स आर आइडेंटिफाइड। तो लास्ट पे क्या किया जाता है कि बहुत वेरियस सोर्सेज को ऑब्टेन किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है फंड्स, एक्सटर्नल फंड्स के लिए। एंड कैश बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ दीज फैक्टर्स। तो इन्हीं फैक्टर्स की बुनियाद पे कैश बजट्स को तैयार किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है एक बिज़नेस के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि इसी से हम मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि बिज़नेस के फंड्स की। द सक्सेस ऑफ बिज़नेस essentially depends on how carefully the financial flow has been prepared. By incorporating intelligent estimates, जब हमारी estimation सही होगी, यानी कि हम अच्छे से करेंगे, efficiently करेंगे, of current and future capital requirement in the financial flow, a business enterprise is saved of the problem of surplus or shortage of funds. तो एक बिजनेस अपने को बचा सकती है सरप्लस से और शॉर्टेज ऑफ फंड्स से। सेकेंड वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन among different functional areas. The statements of financial objectives, policies and procedures, etc. in the form of a financial plan ensure coordination among different functional areas of the business. ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं, पॉलिसीज़ के होते हैं, प्रोसीजर्स के होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए फाइनेंशियल प्लान, एक फाइनेंशियल प्लान की शक्ल में, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, ये यानी यकीनन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं अलग अलग फंक्शनल एरियाज़, बिजनेस के जो अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ होते हैं। थर्ड वन, दैट इज़ अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड वेस्टेज। इसी से हम कन्फ्यूजन और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। इट आल्सो अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम, गुडविल and other financial resources. Fourth one, that is reduces financial uncertainties. It provides a detailed plan of action which helps in proper direction of efforts and hence reduces uncertainties. तो uncertainties जो होती हैं वो कम हो जाती हैं इस financial planning की वजह से। Fifth one, that is based for financial control. Financial planning helps financial managers in financial control. As evaluation of financial practices and performance becomes easier. यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल में जो हम evaluation करते हैं, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंस हमारे लिए आसान हो जाती है। Sixth one, that is detailed plans for future. It helps in avoiding business shocks, यानी कि बिजनेस को जो शॉक्स लगते हैं उनसे एक बिजनेस बच जाता है because of financial planning and surprises, and helps a company
इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर एज बेस्ट एज पॉसिबल। और एक बिज़नेस को ये तैयार करती है, रेडी करती है कि जो आने वाला कल है उसके लिए ये प्रिपरेशन करे, उसके लिए प्लानिंग करे। थैंक्स।